ओके जी, हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वर्स। 15 चैप्टर का हमारा 10th वर्स और 11th वर्स यानी कि 15वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक हम पढ़ते हैं आज। ठीक है। ओके, और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। मतलब बोल तो हमें रहे हैं लेकिन बट थ्रू अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं 10th श्लोक में, कहते हैं उत्क्रामांतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुण अन्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः यतयन्तः योगिना च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतयन्तः अपि अकृत आत्मानं न एनं पश्यन्ति अचेतसः। ओके, सो यहाँ पे कहते हैं, इनका अनुवाद पढ़ लेते हैं। कहते हैं मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि वे जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख सकता है। और 11th वर्स का जो मीनिंग है वो आता है, कहता है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भैया सुनो, सेल्फ रियलाइजेशन सीख लो। ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि अच्छा ये काम कर लिया अब ये हो जाएगा, या ये काम कर लिया ये हो जाएगा, या चलो भगवत गीता ही पढ़ ली हो जाएगा। जब आप उस नॉलेज को अपने अंदर में डाल लेते हो ना, दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने तो जो अपनी लैंग्वेज बोली है, लेकिन हाँ हिंदी इंग्लिश अनुवाद पढ़ लेते हैं। कहते हैं द फुलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ लिविंग एंटिटी कैन क्विट हिज बॉडी। अब फुलिश यहाँ पे किसको बोला है? अब ऐसा नहीं कि कोई मूर्ख, कोई ऐਵੇਂ चलता फिरता कोई मूर्ख है। ये मूर्ख मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। मूर्ख इन द सेंस कि जिसको सेल्फ रियलाइजेशन का नहीं पता, चाहे वो पीएचडी हो, या वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, या किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो, या वो आईएएस ऑफिसर हो, या प्रधानमंत्री हो। बट अगर वो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि अगर वो मूर्ख है। सिंपल सी चीज है। ठीक है। एंड व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन समझ लेते हैं। नॉर कैन दे अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी ही एंजॉयज अंडर द स्पेल ऑफ द मोड ऑफ नेचर। अब हमें लगता है कि दिस इज माई बॉडी, और ये बॉडी के इस बॉडी को मुझे एंजॉय करना है, इस बॉडी को मुझे रसगुल्ले खिलाने हैं, नान दही पनीर क्या क्या खिलाना है। बट ये बॉडी तो हमारी 3 मोड के अंदर में जो है चलती जा रही है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। और साथ में जो हमारे 4 जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करेंगी करेंगी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रहेंगी रहेंगी। यू कैन नॉट चेंज इट। आप करोड़पति हो तो भी वाली प्रॉब्लम रहेगी, आप गरीब हो तो भी वाली प्रॉब्लम रहेगी। ये सब में कॉमन है, ये सभी में कॉमन रहेगी, है ना। तो ऑफ कोर्स ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली हम एंजॉय किसको कर रहे हैं। लाइफ को डेफिनेटली हमें एंजॉय करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप शॉपिंग नहीं जाओ, आप कमाना बंद कर दो। यू नीड टू डू एवरीथिंग, लेकिन साथ में आपके अंदर काम चलता रहना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट, है ना। जिसमें से ईगो को डिस्कार्ड कर दो, निकाल दो। और ये लेके चलो कि दैट आई एम जस्ट अ डूअर, है ना। ये जो बॉडी है सिर्फ एक माध्यम है कुछ भी करने का। चलो एनीवेज आगे पढ़ते हैं। नॉर कैन दे अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी ही एंजॉयज अंडर द स्पेल ऑफ मोड ऑफ नेचर। तो मोड ऑफ नेचर हमने समझ लिया, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना। राइट जी। Alright, but one whose eyes are trained in knowledge can see all this. कहते हैं लेकिन जिसकी ये जो आईज जो है ट्रेंड है नॉलेज से, वो सब देख सकता है कि ये इंसान मोड ऑफ गुडनेस में है, ये मोड ऑफ पैशन में है, या फिर ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट सिंस आई एम इनटू टेरो एज वेल। सो मुझे समझ में आ जाता है लोगों का कि यार ये मोड ऑफ गुडनेस में है, ये पैशन में, ये इग्नोरेंस में है। आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि ये सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है। लेकिन कब समझ सकते हो? जब आप अपने गुणों को डेवलप करना स्टार्ट करते हो, जब आप खुद तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से जब आप जो है सतोगुण में आते हो। तो क्योंकि आपने वो जर्नी देखी ना, तो जब आप जर्नी देखते हो तभी आपको समझ में आता है ना। ऑलराइट, सो 11th वर्स भी समझ लेते हैं।
कहते हैं यहाँ पे द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन सी ऑल दिस क्लियरली। ठीक है, यानी कि जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, कि जो इंसान मेहनत करता जा रहा है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे, हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, जो सेल्फ रियलाइजेशन में सिचुएटेड है, राइट, जिसको पता है कि ये साम सेल्फ रियलाइज, मतलब मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ, मुझे किसके साथ में किस तरह का बिहेव करना है, कहाँ मेरे को चुप हो जाना है, कहाँ मतलब मुझे कितनी कॉन्वर्सेशन करनी है, कहाँ कट कर देना है। अगर उसको सब कुछ समझ में आता है, अपने इमोशंस बैलेंस करने आते हैं, अपना माइंड बैलेंस करना आता है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ रियलाइज्ड। हालांकि बहुत बड़ी डिटेल्स है इसकी, बट छोटा मोटा हम समझ लेते हैं। All right, the endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly. समझ सकते हो आप, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो समझ जाएगी कि आज बच्चे ने होमवर्क करा नहीं करा, जितना मर्जी झूठ बोल रहा है ना। ऐसे ही जो सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं ना, वो सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नाउ नेक्स्ट, बट दोज हुज माइंड आर नॉट डेवलप्ड। अभी माइंड डेवलप का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा है या कोई मूर्ख ही है। माइंड डेवलप लाइक हम यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, कोई स्कूल के प्रिंसिपल है, या हम किसी आईएएस ऑफिसर की बात कर सकते हैं, उनका माइंड अपने फील्ड में बहुत डेवलप्ड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज रियलाइजेशन वाला, तो दे आर नॉट डेवलप्ड। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मटीरियल क्वालिफिकेशन की नहीं बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, सो देख लेते हैं, but those whose minds are not developed and who are not situated in self realization, और जो सेल्फ रियलाइजेशन में सिचुएटेड नहीं है, cannot see what is taking place, नहीं देख सकते कि हो क्या रहा है आसपास। दो दे मे ट्राई टू, चाहे वो जितना मर्जी भी ट्राई कर ले, देख ही नहीं सकते। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया तो वही परम सत्य है ना। तो यस, सो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, चलो जी, फिर मिलते हैं हम लोग कल दोबारा से अपने अगले वर्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, राधे राधे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, राइट, नहीं तो फिर हम लोग मिलते हैं। चलो जी, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, और भगवद गीता हमेशा पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट।